नमस्कार साथियों, जैसा है कि आज हम लोग आपके लिए बेस्ट मेथड के साथ, बेस्ट कंटेंट के साथ और बेस्ट क्वालिटी के साथ जो आपके लिए क्लासेस लेकर आए हैं, उस क्लासेस का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है कि आज हम लोग यहाँ पर पर्यावरण का शुभारंभ करने जा रहे हैं। पर्यावरण क्या है कि पर्यावरण के लिए अगर हम बेसिक से एकदम एडवांस तक लेकर जाएंगे तो बहुत मजा आने वाला है उसमें। तो हम लोग सबसे पहले कोशिश करेंगे इसकी बेसिक चीज़ों को देखते हुए एकदम अच्छे लेवल तक जाने की। क्या है कि यहाँ पर अभी तक क्या चल रहा है, हम लोग अदर चैनलों पर ये देख पा रहे थे कि प्रत्येक चैनल पर प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ क्या करेंगे, बच्चों का क्या होता है प्रैक्टिस सेशन में वही भाग ले पाता है या फिर प्रैक्टिस सेशन में उसी को मजा आता है जिसने पहले से क्या किया हो, थ्योरी प्लस कंटेंट के लिए बहुत अच्छे से तैयार कर रखा हो। हम लोग यहाँ क्या करेंगे, थ्योरी और कंटेंट को तैयार करने के बाद कहाँ जाएंगे, प्रैक्टिस सेशन में जाएंगे। और फिर प्रैक्टिस सेशन के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि किस प्रकार से जो पिछली बार जो भी एग्जाम हमारे हो चुके हैं प्रीवियस ईयर में, उनके हम लोग सभी प्रैक्टिस सेशन को हल करेंगे और प्रैक्टिस सेट जितने होंगे एक बेहतरीन सेशन के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मात्र 30 क्लासों में मैं क्या कर दूंगा, तुम्हारी EVS समाप्त करा दूंगा। और उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसी चैनल पर आपके लिए मैथ का भी बेस्ट कंटेंट दिया जाएगा और टीचर्स में लाने वाला हूं। उसके बाद आपके लिए प्रत्येक क्लासेस दी जाएगी। ठीक है, हम लोग शुरुआत करते हैं किसकी, पर्यावरण की। पर्यावरण तुम्हारे लिए किसके लिए महत्वपूर्ण है? अगर आप टेट का एग्जाम दे रहे हैं, यूपी टेट वगैरह कोई टेट हो उसमें भी EVS आती है आपकी। ठीक है, सी टेट हो या फिर आपका सुपर टेट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी तुम्हारा क्या होता है, EVS पूछी जाती है बहुत अच्छे लेवल तक। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले समझते हैं पर्यावरण, इसकी परिभाषा देखेंगे और उसके बाद पूरा बेस्ट तरीके से देखेंगे। ठीक है, देखो पर्यावरण सबसे पहले आपको समझना होगा कि इसकी देखिए पर्यावरण होता क्या है। ठीक है, देखो क्या होता है यहाँ पर, इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो संधि विच्छेद आएगा परि प्लस आवरण। क्या आएगा, परि प्लस आवरण। सर परि क्या होता है ये देखना है, आवरण क्या होता है ये देखना है। ठीक है, देखो परि मानी होता है चारों तरफ, परि मानी क्या होता है चारों तरफ, आवरण मानी होता है घेरे हुआ, मतलब जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है उसी को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। ये ध्यान रखना आप, जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं, जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं उसी को सर हम क्या कहते हैं, उसी को पर्यावरण कहते हैं, उसी को पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। मतलब सर ये नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है सर, ये बेसिक है, ये नहीं पूछ रहा मतलब। लेकिन हम अगर पर्यावरण पढ़ रहे हैं, पर्यावरण की चीज़ों को चयन कर रहे हैं तो हमें क्या होगा, यहाँ पर हमें चीज़ों को सीखना होगा बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, हमें कंटेंट भी देखना है, क्वालिटी भी देखनी है। अब यहाँ क्या होगा, हमने आपको परिभाषा बताई कि पर्यावरण होता क्या है। मतलब ये कि मानव अगर यहाँ खड़ा हुआ है तो उसके चारों ओर जितना ये भौतिक वातावरण है जो इसे घेरे हुए है, मान लो मैं यहाँ पर स्टूडियो में खड़ा हूँ तो मेरे चारों तरफ से जितनी वस्तुएं मुझे घेरे हुए हैं, चाहे वो प्राकृतिक हो या मानव निर्मित हो, वो सभी किसका एक भाग हैं, किसका एक हिस्सा हैं, वो पर्यावरण का एक भाग होती हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, ये आप क्या रखेंगे, बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो यहाँ इस प्रकार से अब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे पर्यावरण के घटक। ठीक है, क्या देखेंगे, पर्यावरण के घटक। और यहाँ से तुम्हारा आप इम्पॉर्टेंट सेशन शुरू होता है जो पूछा जाता है पेपरों में। ठीक है, हम देखेंगे पर्यावरण के घटक। ठीक है, यहीं से हम लोग इस प्रकार से लगा लेंगे घटक के, इसके घटक क्या होते हैं। देखो इसके 2 घटक होते हैं, कितने घटक होते हैं, 2 घटक होते हैं, ध्यान रखना 2 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं पर्यावरण के, 2 घटक होते हैं। आप कहोगे सर 2 घटक कौन कौन से होते हैं, वो चीज़ हम बहुत अच्छे से देखेंगे। देखो 2 घटक कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले इस प्रकार से हम देखो, पर्यावरण का पहला घटक होता है हमारा प्राकृतिक घटक। ठीक है, क्या होता है, प्राकृतिक घटक। प्राकृतिक घटक याद कराने की जिम्मेदारी है हमारी। ठीक है, ये होता है प्राकृतिक घटक। इधर हो जाएगा मानव निर्मित घटक। क्या हो जाएगा, मानव निर्मित घटक। अब हमें देखना ये है कि प्राकृतिक घटक के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं और मानव निर्मित घटक के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। मतलब कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं, वो किस चीज से मिलकर मिली है, हमें किस चीज से मिलकर बनी है, प्राकृतिक चीजें हैं या फिर प्रकृति ने बनाई है या मानव के द्वारा रचित की गई हैं, ये देखना है हमें। ठीक है, तो हम देखते हैं कि प्रकृति से क्या क्या चीजें हमें मिली हैं जो पर्यावरण के अंतर्गत आती है। ठीक है, देखो प्राकृतिक घटक भी 2 प्रकार के होते हैं। सर आपको कौन कौन से आपको बता दें, प्राकृतिक घटक कै प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। नंबर 1 हमारा कौन सा होता है, जैविक घटक। नंबर 1 कौन सा होता है, जैविक घटक।
और नंबर 2 हमारा होता है अजैविक घटक। कौन सा होता है? अजैविक घटक। ठीक है, अजैविक घटक। तो जैविक घटक और अजैविक घटक के बारे में हम लोग सीखेंगे। किसके बारे में? जैविक घटक और अजैविक घटक। देखो जैविक घटक कौन कौन से होते हैं आप खुद जानते हो। जैविक का मतलब होता है सजीव और अजैविक का मतलब होता है निर्जीव। यहाँ हम लिखते रहे, ठीक है, यहाँ हम लिखते रहे हैं सजीव। अब तुम्हारे समझ आ गया होगा कि सर किसकी बात कर रहे हैं हम। ये क्या हो गया हमारा? अजैविक हो जाएगा हमारा निर्जीव। क्या हो जाएगा? निर्जीव। ठीक है, तो सजीव और निर्जीव मतलब कौन कौन से सजीव घटक हैं, कौन कौन से निर्जीव घटक हैं, ये हम देखेंगे यहाँ पर। तो इसके अंतर्गत हमारे कौन कौन से आ जाएंगे जैविक घटक में। जैविक घटक में आप कह सकते हो सर सभी पादप जो होते हैं वो कैसे होते हैं? जैविक होते हैं। सभी पादप कैसे होते हैं? जैविक होते हैं। और सभी जंतु भी कैसे होते हैं? जैविक होते हैं। ये आप जानते हो सर सभी जंतु कैसे होते हैं? जैविक होते हैं। इस बात की आपको बहुत अच्छे से जानकारी है, आप इस चीज़ के लिए बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ के बारे में आप लोग और अच्छे से समझेंगे तो ज़्यादा बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैविक घटक का मतलब हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैविक घटक का एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा? जैविक घटक का एग्जाम्पल हो जाएगा पादप कौमा जंतु। क्या हो जाएगा? पादप कौमा जंतु। ठीक है, तो जैविक घटक का हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? पादप कौमा जंतु। और यहाँ जो हमारे अजैविक घटक हैं, कौन से घटक हैं? अजैविक घटक। इसमें हमारा क्या आएगा? अजैविक घटक में हमारा आ जाएगा, यहाँ अजैविक घटक में हम ऐसी चीज़ें लेंगे जो निर्जीव होती हैं। सर कैसी चीज़ें लेंगे? ऐसी चीज़ें जो निर्जीव होती हैं, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, तो निर्जीव में क्या क्या हो सकता है? निर्जीव में क्या क्या हो सकता है, आप उन चीज़ों के बारे में समझें। पहले देखो निर्जीव में हम लोग क्या क्या रखेंगे। सबसे पहले हम इसके एग्जाम्पल को जब लेंगे तो यहाँ कई चीज़ें ऐसी हैं जैसे हम लोग क्या कर दें, मतलब निर्जीव वो चीज़ें होनी चाहिए जो प्रकृति ने दी हैं हमें। निर्जीव कौन सी चीज़ें? वो चीज़ें जो हमें प्रकृति ने दी हैं। प्रकृति ने क्या दिया है हमें? प्रकाश दिया है। सर क्या दिया है? प्रकाश। प्रकृति ने क्या दिया है हमें? वायु दी है। क्या दी है? वायु। सही, प्रकाश। प्रकाश के बाद क्या हो जाएगा हमारा? प्रकाश के बाद हमारा जल आ जाएगा इसमें एग्जाम्पल में। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? जल आ जाएगा। और जल के बाद इसमें क्या आ जाएगी? मृदा आ जाएगी। ठीक है, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैंने दोबारा से मेंशन किया यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखो क्या है तुम्हारा, चीज़ों के लिए समझ सकते हो इस प्रकार से। अब यहाँ क्या है तुम्हारे मानव निर्मित घटक हैं, तो मानव निर्मित घटक में क्या होता है वो भी समझ लो आप। मानव निर्मित घटक मतलब जो मानव ने निर्माण किया है जिन घटकों का। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ हो सकती है? ऐसी चीज़ें हो सकती हैं सर तुम्हारी यहाँ पर, जैसे सड़क हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सड़क हो जाएगी। ठीक है, पुल हो जाएगा। और सर क्या हो जाएगा? सड़क हो जाएगी, पुल हो जाएगा, पार्क हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? पार्क हो जाएगा। और उद्योग हो जाएंगे। मतलब आप खुद समझ सकते हो इस बात के लिए कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनका निर्माण मानव ने किया है। जिसका निर्माण किसने किया है? मानव ने किया है। तो आप उन्हीं चीज़ों के लिए इस पर रख सकते हो। ठीक है, उन्हीं चीज़ों के लिए रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गए हमारे पर्यावरण के घटक हो गए। अब कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे एक रीट 2017 में क्वेश्चन आया था कि बताओ निम्न में से कौन सा जैविक घटक है। निम्न में से कौन सा जैविक घटक है? तो उसमें कई एक ऑप्शन थे, जैसे मैं आपके लिए अभी बता रहा हूँ। क्वेश्चन आया था तुम्हारा, एक सेकंड रुकना। क्वेश्चन था तुम्हारा पर्यावरण के जैविक घटक में कौन सम्मिलित है, ये आया था। ठीक है, पर्यावरण के जैविक घटक में कौन सम्मिलित है, रीट 2017 का क्वेश्चन है। नंबर 1 ऑप्शन था इसमें भूमि, ध्यान रखना जैविक पूछ रहा है। नंबर 1 था भूमि, नंबर 2 था वायु, नंबर 3 थे पौधे और नंबर 4 ऑप्शन था जल। तो आप बता सकते हो इसमें जैविक घटक कौन सा होगा। ठीक है, जैविक घटक कौन सा होगा आपको यहाँ बताया गया है, पादप और जंतु। तो पौधे क्या हो जाएंगे तुम्हारे? जैविक घटक हो जाएंगे। ठीक है, एक तुम्हारा क्वेश्चन और आया हुआ था, क्वेश्चन था कौन सा जैविक कारक नहीं है। ये यूपी टेट 2011 का क्वेश्चन है, कौन सा जैविक कारक नहीं है। तो इसमें तुम्हारा था पहला ऑप्शन था पेड़ पौधे, दूसरा था सूक्ष्म जीव और तीसरा था जंतु, चौथा था प्रस्तर। तो देखो जो पेड़ पौधे होते हैं तुम्हारे वो किसके अंतर्गत आते हैं? जैविक के अंतर्गत आते हैं। सूक्ष्म जीव भी जैविक के अंतर्गत आएंगे और जंतु भी किसके अंतर्गत आएंगे? जैविक के। लेकिन प्रस्तर मतलब जो पत्थर होता है वो किसके अंतर्गत आएगा? प्रस्तर जो होता है वो किसके अंतर्गत आएगा? अजैविक घटक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, किसके अंतर्गत आएगा? अजैविक घटक के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार से हमारे घटक तो कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम किसे देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे चीज़ों में कि मतलब पर्यावरण का वर्गीकरण क्या होता है। क्या देखेंगे? पर्यावरण का वर्गीकरण। ठीक है, तो मैं इसे हटा रहा हूँ कि वर्गीकरण में हम लोग क्या देखेंगे? पर्यावरण के वर्गीकरण में हम देखेंगे कि इसे 4 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? इसे 4 वर्गों में बांटा गया है। और 4 वर्गों में जब इसे बांटा गया है तो कौन कौन से 4 वर्ग होते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इधर हल्का सा आप लोग एक नोट में लिख लो, ये क्वेश्चन बहुत पूछ लिया जाता है सर। क्या पूछ लिया जाता है कि महाद्वीपों की संख्या कितनी है?
क्या पूछा जाता है, महाद्वीपों की संख्या कितनी है, और पूछ लिया जाता है हमसे महासागरों की संख्या कितनी है। क्या पूछ लिया जाता है, महासागरों की संख्या कितनी है। तो सर आप ध्यान रखना, महाद्वीप तो 7 होते हैं हमारे, और महाद्वीप कितने हैं, हाँ महाद्वीप 7 है, महासागर 5 है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, महाद्वीप कितने हैं हमारे, 7 हैं, और महासागर कितने हैं, 5 हैं। बेसिक है, नॉर्मल है, कर सकते हो। ठीक है, अब सुनो, 4 वर्गों में से बांटा गया है। 4 वर्ग कौन कौन से हैं। नंबर एक होता है हमारा स्थल मंडल। क्या होता है, स्थल मंडल। नंबर 2 हमारा क्या होता है, जल मंडल। नंबर 3 हमारा क्या होता है, वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल। और नंबर 4 हमारा क्या होता है, नंबर 4 होता है हमारा स्थल जल वायु। जो तीनों से मिलकर बनता है उसे हम कहते हैं जैव मंडल। क्या कहते हैं, जैव मंडल। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना, ये चीज़ों को आप लोग ध्यान रखना कि वर्गीकरण में हमने क्या क्या बताया तुम्हारे लिए चीज़ें उसी प्रकार से डिजाइन करना, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लें। नोट करने के बाद मैं स्थल मंडल आपको पढ़ाऊंगा कि स्थल मंडल क्या होता है। ठीक है, देखो फटाफट से, स्थल मंडल के बारे में ज़्यादा नहीं है, 2 लाइनें, केवल 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्थल मंडल से, मैं वही आपके लिए बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले ये पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी का कितना भाग स्थल है। पृथ्वी का कितना भाग स्थल है, मतलब बोल सकते हैं पृथ्वी का कितना हिस्सा स्थल घेरे हुए है ना। तो पृथ्वी का कितना भाग स्थल है, तो ध्यान रखना, मतलब पृथ्वी का 29% भाग क्या है, स्थल मंडल है। ठीक है, ये ध्यान रखना, पृथ्वी का 29% भाग कैसा है, स्थल मंडल है। और सर इसी में आप लिखना चाहो ऑब्लिक लगा तो लिख सकते हो 1/3 भाग। कभी कभी ऐसा भी आ जाएगा, कितना भाग है बेन में पूछ ले तो 1/3 भाग कौन घेरे हुए हैं, ये घेरे हुए। ठीक है, अब तुमसे पूछ लिया जाता है, थोड़ा सा और देख लो इसमें क्या पूछा जाता है। इसमें ये पूछा जाता है जो हमारी मृदा होती है, जो सॉइल होती है, पृथ्वी मतलब सतह होती है, उसको क्या कहते हैं, उसको भूपर्टी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, भूपर्टी। तीसरा क्वेश्चन इससे क्या पूछा जाता है, तीसरा क्वेश्चन इससे सर पूछ लिया जाएगा स्थल मंडल से तुम्हारा, ये लिख लेना आप। ये दूसरा वाला बहुत महत्वपूर्ण है जो हम बताने जा रहे हैं कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। मृदा का निर्माण जो होता है, जो मिट्टी होती है, जो सॉइल होती है उसकी परत, उसका निर्माण कैसे होता है। मृदा का निर्माण होता है सैलों और खनिजों से मिलकर। किससे, सैलों और खनिजों से होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप, यही 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा। स्थल मंडल से कौन कौन सा पूछा जाता है कि पृथ्वी का कितना भाग स्थल है, 29% या फिर 1/3 भाग। ठीक है, संपूर्ण पृथ्वी का। और मृदा सैलों और खनिजों के अपरदन से मिलकर बनती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन याद रखना, महाद्वीपों की संख्या कितनी है, 7 है, और महासागर कितने हैं, 5 हैं। ये आप ध्यान रखना। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देखेंगे, हमारा ये हो गया। इसके बाद अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग देखेंगे अब जलमंडल। क्या देखेंगे, जलमंडल। ठीक है, तो हम इसे हटा रहे हैं, अब हम लोग जलमंडल को देखेंगे। किसे देखेंगे, जलमंडल। तो देखो जलमंडल हमारा क्या होता है, जल मंडल। तो जलमंडल सर हम क्या देखेंगे, जलमंडल के बारे में अभी हमने स्थल मंडल देखा, तो स्थल मंडल में हमने क्या पाया, हमने स्थल मंडल में ये पाया कि पूरे संपूर्ण पृथ्वी का 29% भाग कौन घेरे हुए है, संपूर्ण पृथ्वी का 29% भाग जो है हमारा स्थल घेरे हुए था। ठीक है, अब तो बचा कितना, 71%, मतलब 71%। तो 71% भाग कौन घेरे हुए होगा, जल घेरे हुए है। तो ये क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक है, ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना कि पृथ्वी का 71%। ठीक है, पृथ्वी का 71% भाग जलमंडल घेरे हुए। कौन घेरे हुए, पृथ्वी का 71% भाग कौन घेरे हुए, जलमंडल घेरे हुए। एक चीज नोट करनी है तुम्हें। ठीक है, जलमंडल घेरे हुए है। अगला क्वेश्चन इससे क्या बनता है, या फिर यहीं पर ऑब्लिक लगा के तुमसे पूछ सकता है भिन्न में, तो 2/3 भाग। ठीक है, इसका 2/3 निकाल के देख सकते हो, 2/3 होगा। जैसे उसका कितना था, 1/3 था, इसका 2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो आगे क्या आएगा तुम्हारा, आगे आ जाएगा यहीं पर इसका दूसरा हिस्सा, मतलब जो जल है हमारा वो किस किस चीज़ से मिलकर बना है। ठीक है, इस चीज़ को देखेंगे, मतलब जितना भी जल है 71%, जितना भी 71% जल है, ये 71% जल किन किन भागों से मिलकर बना है। तो देखो सर, ये 71% जल जो है हमारा, यहाँ से लिखते हैं हम लोग इस प्रकार से। ठीक है, 71% जल है, इसमें कौन कौन से जल शामिल है, धरातलीय जल शामिल है। धरातलीय मतलब पृथ्वी के नीचे जो जल बह रहा है। ठीक है, और हमारा भूमिगत जल, भूमिगत मतलब जो भूमि पर बह रहा है, भूमिगत जल। ठीक है,
तो इसमें कौन कौन सा जल शामिल है, धरातलीय जल शामिल है और भूमिगत जल शामिल है। ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। 71% में कौन कौन सा जल शामिल है, धरातलीय जल भी शामिल है और हमारा भूमिगत जल भी शामिल है, ठीक है। ये आप ध्यान रखना। हमने देखो क्या है हमारे लिए पूरा मान के चलते हैं, जितना जल है हमारे लिए तो 100% है। कितना है, 100% है, ठीक है। जब ये जल हमारे लिए 100% है तो इसमें आप समझें थोड़ा सा कि इस 100% में जल की स्थिति क्या है। 100% में से 97.5% जल जो है कैसा है, खारा है। कैसा है, खारा जल है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, कैसा जल है, खारा जल है। मतलब एग्जाम्पल के थ्रू आप ले सकते हो वह जल जो महासागरों वगैरह से मिलता है। हमें कहाँ से मिलता है, महासागरों से मिलता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, ये कहाँ से मिलता है, महासागरों से मिलता है। इधर हमारा बचा कितना, 2.5%। कितना बचा, 2.5%। जो ये 2.5% जल है ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है, मतलब ये हम कह सकते हैं ये हमारा पीने योग्य जल है। कितना है, पीने योग्य जल है। तो आप देख सकते हैं जल की स्थिति क्या है, मतलब पीने योग्य जल कितना कम है। और सर आपको अच्छी बात तो अब पता चलेगी कि ये पीने योग्य जल जो है हमारे पास 2.5% मात्र, 2.5%। इसमें कौन कौन सा जल शामिल है, देखो इसमें कौन कौन सा जल है। इसी में हमारा कौन सा जल आ जाता है, एक तो इसी में पीने वाला भी जल आ जाएगा और इसी में कौन सा आ जाएगा, हिमनद जल। मतलब पीने वाला जल ही हिमनद जल भी होता है, जो बर्फ़ वगैरह पिघलते हैं उससे जो जल आता है उसे भी हम लोग पीते हैं, अच्छा होता है, ऐसी बात नहीं है। तो इसी में आप समझ के चलो कि इसी में हमारा कौन कौन सा जल है, इसी में 2.5% में इसी में हमारा कौन सा है, ताज़ा पानी भी है। कौन सा है, ताज़ा पानी। और इसी में हमारा हिमनद जल भी है। कौन सा है, हिमनद जल, ठीक है। हिमनद जल मतलब समझ सकते हो जो ग्लेशियरों वगैरह पे जमा हुआ जल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, हिमनद जल कहते हैं। क्या कहते हैं सर, हिमनद जल कहते हैं। तो इस प्रकार से तुम्हारे बिल्कुल पूरी तरीके से ये तैयार हो गया होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये चीज़ ध्यान रखना। जलमंडल में बस इतना ही पूछा जाता है कि भूमि का 71% भाग घेरे हुए हैं, वह कौन सा मंडल है। भूमि का जो 71% भाग घेरे हुए है वह कौन सा मंडल है, तो कौन सा है, जलमंडल हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद तुमसे पूछ लिया जाता है कि 71% किस किस से मिलकर बना है, यानी किस किस भाग का हिस्सा है। तो धरातलीय और भूमिगत दोनों जलों का हिस्सा है। धरातलीय जल हो जाएगा यहाँ, और यहाँ क्या हो जाएगा, भूमिगत जल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भूमिगत जल, ठीक है। हमने मान लिया कि हमारे पास जितना जल है टोटल हमारे पास तो 100% प्रोबेबिलिटी में है, ठीक है। तो हमने देखा उस 100% में से भी 97.5% जल कैसा है, खारा है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा महासागर, ठीक है। और यहाँ हमारा बचा कितना, पीने योग्य पानी 2.5%। 2.5% में से भी लगभग अगर हम मान के चलें कि ये हमारा क्या है, 100% है, मान के चलें कि जितना जल हमें दे दिया गया 2.5% यही हमारे लिए 100% है। तो इसमें से भी 70% तो हिमनद हो जाएगा और लगभग 30% जल कैसा हो जाएगा, ड्रिंकिंग वाटर हो जाएगा, मतलब जिसे हम पी रहे हैं अभी, ठीक है। तो इस प्रकार से तुम लोगों का स्पष्ट हो गया होगा, क्या स्पष्ट हुआ है कि जलमंडल क्या होता है, जलमंडल क्या होता है। तो चीज़ें तुम्हें बहुत अच्छे से यहाँ स्पष्ट हो गई होंगी, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे वायुमंडल। क्या देखेंगे, वायुमंडल, कि हमारा वायुमंडल क्या होता है, ठीक है। तो वायुमंडल के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर मात्र 30 वीडियो में आपके लिए पूरी EVS और मैथ का कंटेंट दे दिया जाएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।